को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, बावजूद इसके चूँकि आपसे हम समय ले रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व का नतीजा अब सबके सामने है, सब कुछ क्लियर, लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। पहली प्रतिक्रिया क्या है इन रिजल्टों को लेकर? ये चुनाव जो है एनडीए गवर्नमेंट वर्सेस जनता का बन गया। आम जनता की भागीदारी इसके अंदर रही, और जब जनता उठ खड़ी होती है तो फिर आप जानते हैं कि नतीजे क्या आएंगे। तो आज ये आम जनता की जीत है देश के अंदर, और देश हित के अंदर भी परिणाम है। राजस्थान के परिणाम आपके सामने हैं, पूरे देश के साथ ही। आपने हालांकि पूर्व में भी कई बार ये बयान दिया था कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, और यकीनन चौंकाने वाले परिणाम है। डबल डिजिट में कांग्रेस नज़र आ रही है सहयोगियों के साथ। दोनों बातें सही थी। मैंने मीडिया को भी कहा, और हमारे नेता, जब मैं गया रायबरेली अमेठी, तो वहाँ खड़गे साहब भी थे, सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, प्रियंका जी थी। तभी मैंने कहा था, उनको विश्वास दिलाया था कि राजस्थान से इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, और डबल डिजिट में आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ की जनता पे विश्वास था, मतदाताओं में विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं में विश्वास था कि ये लोग इस बार पिछले चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए, गुड गवर्नेंस देने के बावजूद भी, इतनी स्कीम आई उसके बावजूद भी हम जीत नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल बोल करके यहाँ पर लोगों को भ्रमित कर दिया। तो इसलिए जनता को पश्चाताप है, उसका ये वक्त आ गया वहाँ पे बदला लेने का। वही हुआ यहाँ राजस्थान। चूँकि राजस्थान में जिस प्रकार से 11 सीटें लगभग आपको मिली है सहयोगियों के साथ, पूरे देश में जो तमाम रिजल्ट आप अभी देख रहे हैं, एक बड़ा कारण, क्योंकि बीजेपी के लोगों का ये भी कहना है कि जिस प्रकार का दुष्प्रचार विपक्षी दलों ने किया, खासतौर पर आरक्षण के मामले को लेकर या संविधान के मामले को लेकर, उसके कारण तमाम भ्रम की स्थिति बनी। उनका ये कहना है बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का। क्या लगता है आपको, क्या ये कारण रहा या कुछ और कारण रहा? और वो क्या कहेंगे, उनको कहने कुछ है नहीं। ये घमंड अहम की भी हार हुई है। जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर भी बार बोले थे वो 400 पार, 400 पार, तो उसकी भी हार हुई है। इसलिए ये बातें तो वो अभी जय मिटाने के लिए कह रहे हैं, उनमें कोई बातों में दम नहीं है। और जनता ने खुद ने आगे आकर के इनकी ऐसी स्थिति की है, ये परिणाम लाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन ने पूरी मेहनत करी, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, शानदार कैंपेन हुए हैं, अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं रखी थी। पूरे जितने गठबंधन के पार्टनर हैं अपने अपने तरीके से, मेरे ख्याल से कोई कमी रखी नहीं, और उसके कारण परिणाम इतना अच्छा है। ममता जी हो, बंगाल में एक तरफा जीत हो गई। तो ये जहाँ जहाँ इन्होंने माहौल बनाया था, जैसे सहन था, यही हो बस, जिन्होंने कह दिया वो सही है, और वही इलेक्शन कमीशन के साथ लग गया। और जिस प्रकार से इन्होंने दुरुपयोग किए थे संस्थाओं के, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जनता वाच कर रही थी। और देश की जनता की खासियत है, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो सकती है, 140 करोड़ की आबादी है, पर रॉबर्ट कॉमन सेंस उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनकी अक्ल होशियारी जो है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, और समय समय पर उन्होंने बताया भी है। आप कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में शुमार होते हैं। राजस्थान का परिणाम आपने देखा, 25 में से 11 आपके और सहयोगियों को मिला, लेकिन इसी से लगता हुआ एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। सीमाएं लगभग साथ साथ में है, सीमावर्ती कई जिले साथ में लगते हैं। क्या कारण लगता है आपको कि राजस्थान में रिजल्ट अलग, मध्य प्रदेश में रिजल्ट अलग, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया, सहयोगियों का खाता नहीं खुल पाया? देखिए, वहाँ के बारे में कह नहीं सकता कि क्या स्थिति बनी होगी। हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति अलग होती है, जातीय समीकरण अलग होते हैं, वहाँ की प्रोफाइल अलग हो जाती है, वहाँ की सोच अलग हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की स्थिति मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार के परिणाम आए, वो हम लोगों के लिए चिंता की बात है। पर मेहनत करने में कमी वहाँ भी नहीं रखी। चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नए नए बने हैं, अभी मैं गया था दिग्विजय जी चुनाव के अंदर, तो पूरा उत्साह था कार्यकर्ताओं के अंदर। परिणाम ऐसे आए हैं, ये असेंबली में ऐसे हुआ, जहाँ हम जीत रहे थे छत्तीसगढ़ और
मध्य प्रदेश वहाँ जीत नहीं पाए, और राजस्थान में हारे जरूर हैं पर 70 के आसपास सीटें हमारी आ गई। तो ये बात तो है कि राजस्थान की गवर्नेंस जो थी, ये हमारी स्कीमें थी, उसको लोग अभी से याद करने लगे, और नई गवर्नमेंट आई है वो भी काम ही नहीं कर पा रही है। इन सब बातों का फायदा हमें मिला है। गहलोत साहब, चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई बड़े लीडर बीजेपी में शामिल हुए, लगातार कुछ ना कुछ बड़े लीडर जाते रहे। हाल ही में जब टिकट दिए गए तो उसके दो लीडर राजस्थान में, चाहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात की जाए जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनको टिकट दिया गया बांसवाड़ा से, और नागौर में यदि देखा जाए तो ज्योति मिर्धा को मिला, दोनों ही हार गए। बीजेपी से जो कैंडिडेट आपने लिया, जो मौजूदा सांसद है चूरू से राहुल कस्बा, वो चुनाव जीत गए। किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, पहले मैंने कहा आपको कि अवसरवादिता दिखाए गए लोग, हमें उम्मीद नहीं थी कि लोग जाएंगे। इनको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इनकी पहचान बनाई है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। चाहे वो ज्योति मिर्धा जी हो, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय जी हो, पता नहीं किन कारणों से, क्या या तो कोई दबाव होगा इनके ऊपर, जैसे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तंग कर रही लोगों को, कुछ धमकी मिली होगी, या फिर इनको कोई इनको ऑफ़र किया गया होगा कि आपको कुछ पद दे देंगे, मुझे पता नहीं क्या हुआ होगा। पर उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण था, और जनता ने सबक अच्छा सिखाया है। गहलोत साहब, चूँकि जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, जितनी तस्वीर साफ हो पाई है, उसके बाद राहुल गांधी जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खड़गे साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और कल सहयोगी दलों से बात करने की भी बात करें। क्या केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने जितना, चूँकि अब तक तो इतने सहयोगी और आप सबकी कांग्रेस की सीटें मिलाकर इतनी नहीं हुई, तो क्या दावा पेश करेंगे आप लोग? देखिए, बात तो खड़गे साहब और राहुल जी कह चुके हैं, कोई भी फैसला होगा ओपन रखा, सब ऑप्शन को ओपन रखे, तो फैसले होंगे वो कल जो मीटिंग होगी इंडिया ब्लॉक की, उन सब पार्टनर से बात करके विश्वास में लेकर फैसले होंगे। कुछ सीटें और आपकी बढ़े, उसको लेकर कोई चर्चा अन्य लोगों से? क्योंकि जिस प्रकार के आंकड़े आपके पास आए, एनडीए की यदि बात की जाए, उनके आंकड़े आपसे ज़्यादा है इंडिया गठबंधन से, तो ऐसी स्थिति में आगे के लिए कुछ आपने तैयारी कर रखी है? पार्टी ने कुछ तैयारी कर रखी है? देखिए, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। ये तो हाईकमान और इंडिया गठबंधन और खड़गे साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनी हुई है, वो राहुल जी सब मिल के करेंगे फैसले, सब पूछ के करेंगे। एक लास्ट सवाल, चूँकि राजस्थान का जो रिजल्ट है, अब उसके बाद ये रिजल्ट का श्रेय किसके खाते में जाए? राजनीति में तमाम आकलन भी किया जाता है, तमाम प्रकार के दावे भी किए जाते हैं। लीडरशिप की बात की जाए तो अशोक गहलोत जी है, सचिन पायलट जी है, गोविंद सिंह डोटासरा जी है, अलग अलग जगह आप सबके दौरे भी हुए। अब श्रेय की यदि बात की जाए, या फिर कहे कि जो जीत हुई है 11 सीटों पर आपके और सहयोगियों के, उसका एक बड़ा कारण, बड़ा नेता या बड़ा चेहरा कौन सा है जिसके कारण? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा हाईकमान जो होता है उससे मिलता है, क्योंकि उनकी छत्र छाया में ही कांग्रेस की नीति हैं, उसके सिद्धांत, उसके कार्यक्रम वो लागू होते हैं, और जीत उसी की होती है। बाकी स्थानीय स्तर पर देखें हम लोग, तो जो 5 साल गवर्नमेंट दी हमने, गवर्नेंस दी, शासन किया, उस पर जो स्कीम बनी, वैसी स्कीमें इतिहास में कभी नहीं बनी होगी। पूरे मुल्क में आज भी चर्चा हमारे स्कीमों की है। किसी राज्य में चले जाओ, वो चर्चा करेंगे और कहेंगे यार हार कैसे गए। ये जो भावना पैदा हुई है पूरे मुल्क में राजस्थान के बारे में, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान पहली बार चर्चा में आ गया पूरे मुल्क के अंदर, हमारी स्कीमों का आ गया। और 4, 5, 6 महीने मालूम पड़ा इन स्कीमों को कमज़ोर किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। चिरंजीवी योजना है हेल्थ की, उस तक को कमज़ोर कर दिया गया। अन्नपूर्णा किट योजना बंद कर दी गई। तो नई गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, उसका लाभ मिला हमें। तो तमाम मिला जुला जो है, और मैं समझता हूँ कैंपेन भी राहुल जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, एक मैसेज गया पूरे राजस्थान के अंदर। फिर हमारी स्कीमें लोग याद आ रही है। तो ये मैं मानता हूँ कि जब आपने कहा मध्य प्रदेश की बात करी, तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे यहाँ स्कीमें जो थी वो शानदार थी।
और मुख्य कारण ये भी है कि हमारे स्कीमों को लोग याद करते हैं और सरकार नहीं बना पाया। पहले झूठ बोल बोल करके मोदी जी ने और अन्य नेताओं ने जो प्रचार किया, चुनाव तो जीत गए, पर लोगों को जो बाद में पश्चाताप हुआ है उसका भी कारण है कि हम लोग इस बार अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। एक अंतिम सवाल जो आपसे पूछना लाजमी है। तमाम जो परिणाम है उससे कांग्रेस के जो नेता है, सहयोगी दलों के जो नेता है, वो काफ़ी खुश है, क्योंकि पिछले 2 बार के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें खाता नहीं खुल पाया था कांग्रेस का राजस्थान की 25 सीटों पर। इस बार खाता भी खुला है और अच्छी खासी सीटें भी आई है। एक सीट जालोर की, जहाँ से वैभव गहलोत चुनाव लड़े हैं, आपके पुत्र भी है, वो नहीं जीत पाए, क्या बड़ा कारण लगता है? देखिए, वो सीट बहुत टफ सीट थी पहले से ही। गुजरात से लगा हुआ बॉर्डर है उसका, वहाँ के लोगों की भाषा भी जो है गुजराती को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। और 20 साल हम जीत नहीं रहे सीट को, 20 साल से। पर फिर भी क्योंकि अभी जो हालात है देश के अंदर, चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ये तानाशाही और जो अहम घमंड चल रहा था देश के अंदर, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान खतरे में है, इस माहौल में चुनाव हो रहे हैं, तो हम लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया है। तो हमारी ड्यूटी बनती है ऐसे वक्त में हम मजबूती से खड़े रहें, चाहे चुनाव जीते हारे। इसलिए सोच समझ के वैभव गहलोत का वहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया। वो तब सीट पर चुनाव हार चुके थे जोधपुर के अंदर। वो एक लंबी कहानी है, वो मैं नहीं रिपीट करना चाहता। वो चुनाव लड़ चुके थे, इसलिए वहाँ पर उनको वहाँ खड़ा किया गया जालोर के अंदर। और ऐसी इक्वेशन बैठ रही थी वहाँ, करण सिंह उचाड़ा जी खड़े हुए वहाँ पर, अच्छी टक्कर दी उन्होंने। हार तो गई अलग बात है, पर कहने का मतलब कि ये सीट ऐसी थी, तो हमें वहाँ शुरू से मालूम था कि बहुत टफ सीट है। और वहाँ के नेताओं ने कहा सीट बहुत टफ है, तब भी हमने सबने मिलकर तय किया कोई न कोई तो लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेगा। और वैभव गहलोत ने ऐसे वक्त में जो हालात है देश के और प्रदेश के और कांग्रेस के, उन स्थितियों को भाप करके उन्होंने स्वीकार किया कि मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए चुनाव को। तो मालूम था कि ये टफ सीट है, तभी वैभव गहलोत ने खुद ने आगे बढ़ करके अपने आप को कमिटमेंट के साथ में कहा कि मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, इसलिए उनको लड़ाया गया। अच्छा इलेक्शन कैंपेन चला, जनता तक हमारी बात पहुँची है। पहली बार किसी लोकसभा क्षेत्र में अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया गया, वैभव गहलोत ने किया। ये सब बातें अच्छी थी, कैंपेन अच्छा था, मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया गया, जनता तक पहुँचाया गया। उसके बावजूद भी जो माहौल था वहाँ पर पहले से, जिस प्रकार से वहाँ मैंने कहा ये टफ सीट थी, 20 साल ही जीत नहीं पा रहे हम लोग, और इस कारण से वो जीत नहीं पाए हम लोग। तो ये तो चुनाव में हम मानते हैं कि हार जीत होती रहती है, पर हौसला कभी भी पस्त नहीं होना चाहिए। ये तो अगर आपकी दिल में सेवा का भाव है तो हार क्या जीत क्या, आज भूमिका तय है लोकतंत्र में। सत्ता में हो तो वो भूमिका होती है, विपक्ष में हो तो वो भूमिका होती है। तो विपक्ष की भूमिका भी होती है, वो जनहित में होती है। आज हम विपक्ष में राजस्थान में, तो हम लोग उतने से काम करेंगे। ये बात है।